जिस दिन विलियम हॉडसन ने बहादुर शाह जफर के 3 शहजादों को गोली मारी, उसी दिन अर्थात 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कंपनी सरकार का अधिकार हो जाने की घोषणा की। उसके अगले दिन अर्थात 22 सितंबर को ब्रिगेडियर जॉन निकलसन मर गया। दिल्ली पर अधिकार करने में कंपनी सरकार के 3817 सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनमें से 1677 भारतीय सिपाही एवं 1360 अंग्रेज सिपाही सम्मिलित थे। इस दौरान कंपनी सरकार के लगभग 5000 सैनिक घायल हुए। यह कहना असंभव है कि इस क्रांति में दिल्ली नगर में कितने क्रांतिकारी सैनिक शहीद हुए, किंतु इतिहासकारों का अनुमान है कि इस दौरान कम से कम 5000 क्रांतिकारी सैनिकों ने अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाने की लालसा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। घायलों और गायब हो गए सैनिकों का कोई अनुमान या आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इस दौरान दिल्ली के कितने नागरिकों को अपने जीवन गंवाने पड़े, उनका कोई हिसाब नहीं है, किंतु यह तय है कि दिल्ली के हजारों नागरिकों को कंपनी सरकार के सैनिकों ने, सैकड़ों नागरिकों को क्रांतिकारी सैनिकों ने तथा सैकड़ों नागरिकों को गुंडों एवं उपद्रवियों ने मार डाला। सैकड़ों निरीह नागरिक दोनों तरफ के सिपाहियों के बीच हुई गोलीबारी एवं तोप के गोलों से मारे गए। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली की जनसंख्या 1,52,000 थी। अंग्रेज सेनाओं ने दिल्ली पर अधिकार करके हजारों सैनिकों, जनसाधारण एवं निर्दोष व्यक्तियों का कत्लेआम किया। इस कत्लेआम की तुलना सितंबर 1398 में तैमूर लंग द्वारा, ईस्वी 1739 में नादिर शाह द्वारा तथा ईस्वी 1761 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली में करवाए गए कत्लेआमों से की जा सकती है। 1857 में 3 दिन तक चले कत्लेआम में दिल्ली के हजारों लोगों को मारा गया। जफरनामा में लिखा है कि लोगों के सिर काटकर उनके ऊंचे ढेर लगा दिए गए और उनके धड़ हिंसक पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिए गए। यद्यपि क्रांतिकारी सैनिकों ने भी अंग्रेज अधिकारियों एवं उनके परिवारों की हत्याएं की थीं, किंतु उन्होंने ये हत्याएं विप्लव के समय में की थी, जबकि अंग्रेजों ने दिल्ली के निर्दोष नागरिकों का रक्तपात विद्रोह की समाप्ति के बाद आरंभ किया था। भारतीय सैनिकों ने उन अंग्रेज अधिकारियों एवं उनके परिवारों की हत्याएं की जो भारतीयों पर अमानवीय ढंग से शासन तथा अत्याचार कर रहे थे, किंतु अंग्रेजों ने केवल विद्रोही सैनिकों का ही नहीं अपितु निर्दोष नागरिकों का भी हजारों की संख्या में कत्ल किया। इन नागरिकों का विप्लव से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। दिल्ली की लूट और विनाश के संबंध में टाइम्स पत्र के एक संवाददाता ने लिखा है, शाहजहां के शहर में नादिर शाह के कत्लेआम के बाद ऐसा दृश्य नहीं देखा गया था। इस समय अंग्रेज लगभग पूरे भारत में कत्लेआम कर रहे थे। जॉन निकलसन तथा हर्बर्ट एडवर्ड्स की भांति जनरल नील तथा जनरल हैवलॉक ने इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में गांव के गांव जला दिए और खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। बिना मुकदमा चलाए हजारों लोगों को मृत्यु दंड दिया गया। इतिहासकार जॉन ने लिखा है, 3 माह तक 8 गाड़ियां सुबह से शाम तक शवों को चौराहों एवं बाजारों से हटाकर ले जाने में व्यस्त रहीं। किसी भी व्यक्ति को भागकर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजों को विद्रोही दिखाई दे रहा था। संभवतः अंग्रेज भारतीयों को बता देना चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना सरल नहीं है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि ये अत्याचार उन अंग्रेजों द्वारा किए गए जो अपने आप को सभ्य, प्रगतिशील और शिक्षित कहते थे और जो भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए थे। जहां अंग्रेज अधिकारी क्रूरता का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग उदारता का प्रदर्शन कर रहा था। अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने लॉर्ड कैनिंग की उदार नीति की बड़ी आलोचना की तथा क्रांति का दमन करने में पार्श्विक प्रवृत्ति का परिचय देते रहे, किंतु लॉर्ड कैनिंग ने स्पष्ट घोषणा की कि जो विद्रोही सिपाही हथियार डाल देगा उसके साथ न्याय होगा
तथा हिंसा करने वालों को छोड़कर समस्त लोगों को क्षमा कर दिया जाएगा। इस घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा। बहुत से क्रांतिकारी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। लॉर्ड केनिंग की इस उदार नीति से क्रांति बहुत कम समय में समाप्त हो गई। P.E. रॉबर्ट्स ने लिखा है, उसकी नम्रता न केवल नैतिक रूप से विस्मयकारी थी वरन राजनीतिक रूप से औचित्यपूर्ण थी। हालांकि लॉर्ड केनिंग की घोषणा केवल घोषणा ही बनकर रह गई। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसी को क्षमा नहीं किया गया। जितने अधिक भारतीयों को मारा जा सकता था मारा गया, ताकि आने वाले समय में कोई भारतवासी क्रांति न कर सके। वे अपने खेतों में चुपचाप कपास, गन्ना और नील पैदा करके इंग्लैंड की मिलों को पहुंचाते रहे। दिल्ली में हर ओर फांसी के तख्ते लगाए जाने लगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां फांसी का तख्ता न लगा हो। सबसे बड़ा फंदा चांदनी चौक के बीचों बीच था, एक बेढंगा सा लकड़ी का ढांचा जो पूरी सड़क पर अकेली चीज थी और जो नई थी और साबुत खड़ी थी। कुछ दिन बाद 23 वर्षीय लेफ्टिनेंट ओमेनी चांदनी चौक पर घूमने गया। उसने लौटकर अपनी डायरी में लिखा, 19 आदमी कोतवाली के सामने एक फांसी के तख्ते पर लटके हुए थे और 9 दूसरे पर। चांदनी चौक फांसी का तमाशा देखने वाले अंग्रेजों एवं यूरोपियनों की भीड़ से भरा हुआ था, जैसे फ्रांस की क्रांति के युग में पेरिस का मुख्य चौक भरा रहता था। स्वयं लॉर्ड केनिंग ने महारानी विक्टोरिया को एक पत्र में लिखा कि बहुत से अंग्रेजों के दिलों में हिंदुस्तानियों के विरुद्ध हिंसापूर्ण घृणा भरी हुई है। उन पर एक जुनूनी बदले की भावना सवार है। यह देखकर मुझे अपनी अंग्रेज जाति पर शर्म आती है। 10 लोगों में से एक भी यह नहीं सोचता कि 40 या 50 हजार विद्रोहियों और अन्य भारतीयों को फांसी या बंदूक से मार देना गलत है। दिल्ली में सैकड़ों बंदियों को फांसी दी गई, किंतु हर बंदी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। बहुतों को गोली मार दी गई। हर मुकदमे में मौत ही एकमात्र सजा थी, चाहे वे कैसे भी मिले। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही 1857 की क्रांति समाप्त हो गई तथा लाल किला पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गंदी कोठरी में ठूंस दिया।